पॉलिटिकल साइंस में सुनो, किसके बारे में पढ़ते शुरू से हैं? बोलो। हाँ, अरे पहले ये बोलो, पॉलिटिकल किसके बारे में पढ़ते हैं? यही तो गलत करते हो गीता, यही तो गलत करते हो। इसीलिए तो आदिवासी लोग पीछे हैं, इसीलिए आदिवासी लोग, पिछड़े लोग, गरीब लोग, मजदूर लोग इसीलिए पीछे हैं। मैं बोल रहा हूँ कि पॉलिटिकल साइंस का ज्ञान रखना जरूरी क्यों है, उसको तो बोलो आप। पहले बोलो ना, क्यों जरूरी है? कोई नहीं बोल रहे हो। क्यों जरूरी है पॉलिटिकल साइंस का ज्ञान रखना? गीता बोल सकती है, इसीलिए तो पीछे हो। गरीब बन के इसीलिए तो रह रहे हो तुम लोग, इसीलिए तो गरीबी है तुम्हारे घर में। कोई दूसरा अमीर बन जा रहा, गरीब के गरीब रहोगे तुम लोग। अरे बोलो ना, क्यों जरूरी है पॉलिटिकल साइंस का ज्ञान? कौन बोलेगा? कोई बोल सकता है कि नहीं बोल सकता है? इतने सारे लोग हो। क्योंकि हम पॉलिटिक्स के बारे में जान सकते हैं, देश की आगे बढ़ा सकते हैं। देश को आगे बढ़ा सकते हैं, अच्छी बात बोल रहे हो। इसी तरह से बाकी लोग को भी बोल सकना चाहिए। मिडिल स्कूल की है ये, बाकी लोग हाई स्कूल के हो, हायर सेकेंडरी कॉलेज के हो, बोल नहीं पाते हो। क्यों जरूरी है? माइक ऑन करके बोलो, नहीं तो अभी मैं तुरंत इसी वक्त अभी मैं क्लास बंद कर रहा हूँ। मैं जनता की भलाई के लिए। हाँ, और बाकी लोग होमवर्क भेजे नहीं हो, क्लास करने आ गए हो फ्री में। क्यों जरूरी है पॉलिटिकल साइंस का ज्ञान? कोई बोलेगा कि नहीं बोलेगा? बाकी लोग अभी तुरंत मैं 1 मिनट के अंदर। हाँ, जनता की भलाई कर सकते हैं। वही चीज मत बोलो ना। अरे जो बोल दिया उसी को बोलोगे। भीड़ आगे आगे चलता है, उसी के पीछे सब लोग चलते रहते बिना सोचे बिचारे। खोपड़ी है कि नहीं? इंसान हो कि जानवर हो? इंसान हो, भगवान ने बुद्धि दिया है, बुद्धि का इस्तेमाल करो। अब बोलो, सोच के बोलो। एक आदमी जो बोल रहा है वही चीज दूसरे लोग भी बोल रहे हैं। अब मुंह ही नहीं खोल रहे बाकी लोग तो। अभी मैं तुरंत रिमूव करूंगा। मैं अंजना, अमृता और जितने लोग हो ना, पूजा रानी, आकृति, सब लोग को रिमूव करूंगा अभी ग्रुप से मैं। कोई हक नहीं है ऐसे लोगों को जो बोलने का संविधान ने हक दिया है, अधिकार दिया है बोलने का। बोलना जरूरी नहीं समझते हो तुम लोग? पॉलिटिक्स कितना जरूरी है, पॉलिटिक्स करना कितना जरूरी है, इसकी जरूरत नहीं समझते हो? क्या पढ़ाई लिखाई कर रहे हो तुम लोग स्कूलों में? हल्ला करते हो स्कूल में, अपने टीचर को हल्ला करके तुम लोग आउट कर देते हो। अभी यहाँ पे बोलने के लिए दम नहीं है बोलने का, ऊर्जा नहीं है, खाना नहीं खाए हो, नाश्ता नहीं किए हो। कोई नहीं बोलेगा मेरे को लग रहा है अभी। अभी मैं टाइम दे रहा हूँ, मैं 5 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ। 5 सेकंड में अगर एकलव्य वाले नहीं बोले ना, सबको रिमूव करूंगा मैं। बोलना है कि नहीं बोलना है? नहीं बोलना है? राष्ट्र को चलाने के लिए। क्या करने के लिए? राष्ट्र को चलाने के लिए। राष्ट्र को चला, वही चीज क्यों बोल रहे हो? अरे देश का भलाई, देश को आगे बढ़ाने, सरकार चलाने, ये तो बोल चुके हैं। और कुछ दूसरा नहीं सोच सकते हो? दूसरा कुछ सोच सकते हो? नहीं सोच के सोचो। सोच नहीं पाते हो तुम लोग, रट्टा मार के पढ़ाई कर रहे हो। जो नोट लिखा देंगे, जो बोल देंगे, उसी को सुन के रट्टा मार के रिपीट करोगे। खुद से कंस्ट्रक्ट करके नहीं बोल सकते हो। थॉट नहीं आ रही है, कोई आइडिया नहीं आ रहा है। फिर से 5 सेकंड का टाइम दे रहा हूं मैं, कुछ दूसरा बोलना है। तुरंत मेरे को आवाज मिलना चाहिए। नहीं सोच पा रहे हो? पढ़ाई क्यों कर रहे हो? हाँ बोलो। राजनीतिक विज्ञान में हमें अपने आसपास की दुनिया को समझने में मदद मिलता है। आसपास की दुनिया, आसपास का रवैया, जो रवैया है ना, रवैया है, जो सोच है, जो काम धंधा करने का ढर्रा है, जीवन जीने का ढंग है, या अपना स्वार्थ साधने का, दांव पेच करने का, अपनी योजना, अपना इरादा, अपनी चाह, अपना संकल्प पूरा करने के लिए जो कुछ भी दांव पेच किया जाता है ना, उसको समझने के लिए राजनीति विज्ञान हम पढ़ते हैं। हम अगर राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी हैं, हम राजनीति विज्ञान के निमोनिक्स को, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को अगर हम समझेंगे, तो हमारे आसपास में, हमारे दिनचर्या में, जो रोज़मर्रा की जीवन में
हमारे कल्याण के लिए, हमारे उत्थान के लिए, हमारे आगे बढ़ने के लिए, प्रगति के लिए, खुशहाली के लिए जो करना ज़रूरी है वो हम समझ सकेंगे, वो हम समझ सकेंगे। इसलिए राजनीति विज्ञान का ज्ञान ज़रूरी है। अच्छी बात बोले हो। और बाकी दूसरे लोग, और बाकी दूसरे लोग बोलो, एक जन भी तो बोलो कम से कम। हाँ बोलो, माइक ऑन हुआ तब। हाँ माइक ऑन करो और बात करो, बात कर सकना चाहिए। कोई बोलेगा कि नहीं बोलेगा? किसी का? हाँ माइक ऑन करते हो। जनता की भलाई के लिए, उनके कल्याण के लिए और उनकी समस्याओं को हल कर सके। हाँ, समस्या को हल करने के लिए, समस्या को हल करने के लिए इसीलिए पॉलिटिक्स किया जाता है। सही बात बोल रहे हो। और देखो ये मिडिल स्कूल वाले लोग बोल रहे हैं, छोटे बच्चे लोग बोल रहे हैं, हाई स्कूल वाले लोग, हायर सेकेंडरी स्कूल वाले लोग, कॉलेज वाले लोग चुपचाप पड़े हुए हो। शर्म की बात है। इसीलिए तो नेता बनने के लिए आगे आगे होते हैं लोग, टिकट के लिए मारा मारी होता है। मैं नेता बनूंगा, मैं नेता बनूंगा, मुझे वोट दो, मुझे वोट दो, मैं काबिल हूँ, मैं योग्य हूँ, मैं सक्षम हूँ, मैं ईमानदार हूँ, मैं कर्मठ हूँ, मैं जुझारू हूँ। और देखो इसी से बातें जब आती हैं समस्या समाधान के लिए, समस्या का हल करने के लिए, अच्छा बात बोली है गीता, सब समझना चाहिए। इसलिए तो हम क्लास ले रहे हैं कि समझ रहे हो अच्छी बात है, जान रहे हो अच्छी बात है, थोड़ा सोचो, मालूम हो रहा है, बोध हो रहा है, वो ठीक है अपने जगह पे, लेकिन सोच भी सकना चाहिए। अगर समझ पा रहे हो, समझ में आ रही है, ज्ञान मिल रहा है, तो सोच भी सकना चाहिए, सोच सकना चाहिए। और जो सोच रहे हो, विचार कर पा रहे हो, उसको बोल सकना चाहिए, व्यक्त करना चाहिए। हमारे देश के संविधान ने हमको ये अधिकार दिया है, बोलने का हक दिया है, उसका उपयोग कर सकना चाहिए। इस तरह अगर तुम लोग अगर चुपचाप रहोगे, डब्बू रहोगे ना, सुनते रहोगे, समझते रहोगे, जानते रहोगे, बोध होता रहेगा, ज्ञान होता रहेगा, लेकिन अगर उसे व्यक्त नहीं कर पाओगे, जाहिर नहीं कर पाओगे, या उस ज्ञान के अनुसार में फैसला नहीं ले पाओगे, समाज का कल्याण नहीं कर पाओगे, समाज के समस्या का समाधान नहीं कर पाओगे, समाज को प्रगति की राह पे, समृद्धि की राह पे आगे नहीं बढ़ा पाओगे, तो क्या मतलब है पढ़ने लिखने का? कोई मतलब नहीं है पढ़ने लिखने का। ऐसे ज्ञान का, ऐसे विद्या का, ऐसे प्रतिभा, ऐसे कला का कोई मोल नहीं है जिसका उपयोग देश के हित में, समाज के हित में, लोगों के भलाई के लिए, उनके समस्या को समाधान के लिए, उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए और माता पिता का नाम रोशन करने के लिए, समाज और देश का नाम रोशन करने के लिए अगर आपकी विद्या, आपकी कला, कौशल, प्रतिभा काम नहीं आ रही है ना, खाली आप समझ लोगे कि हम अच्छे नंबर लाएंगे परीक्षा में, अच्छा रैंक लाएंगे, हम अच्छी नौकरी हमको मिलेगी, हमको अच्छी तनख्वाह मिलेगी, वेतन मिलेगा और हम मज़े मज़े में अपनी ज़िंदगी गुजार लेंगे, काट लेंगे। दुनिया चाहे जैसे भी जिए, लोग चाहे जैसे भी जिए, हमको उससे लेना देना नहीं, हमको उससे कोई मतलब नहीं। ऐसा सोच अगर रखोगे तो कब कोई IAS ऑफिसर नहीं बनेगा, कोई कलेक्टर नहीं बनेगा, कोई भी आगे नहीं बढ़ेगा, खुद आगे नहीं बढ़ेगा, अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचेगा, अपने सपने को सच नहीं कर पाएगा। और समाज की भला करना दूर की बात, स्वार्थी लोग खुद का ही देखेंगे, खुद का ही भला करेंगे, मौज उड़ाएंगे और देश के संसाधनों का उपयोग करेंगे, दोहन करेंगे अपने निजी हित के लिए, निजी स्वार्थ के लिए, निजी मौज के लिए। इस तरह नहीं होना चाहिए। ज्ञान प्राप्त कर रहे हो, आपको विद्या देवी आपको ज्ञान दे रही है, बुद्धि दे रही है, प्रज्ञा दे रही है, समझदारी दे रही है, उसका उपयोग आपको देश के हित के लिए, देश के भला के लिए करना चाहिए। यही मैं बता रहा हूँ। और इसके लिए सोच सकना चाहिए, आपके अंदर अच्छे सोच आने चाहिए, अच्छे विचार आने चाहिए, अच्छे ख्याल आने चाहिए, आपका इरादा अच्छा हो, नेक हो, सच्चा हो और भला हो। इसी तरह आप लोग को गाइड कर रहा हूँ मैं, ऐसी भावना विकास के लिए, ऐसे भावना के विकास के लिए, ऐसे मानसिकता, ऐसे दृष्टिकोण, ऐसे विचार आपके अंदर विकसित होना चाहिए। तब आप जो विद्या अर्जन कर रहे हो, ग्रहण कर रहे हो,
आपको इतने अच्छे स्कूलों का सुविधा दिया जाता है निःशुल्क में सरकार के द्वारा, उसका जो उद्देश्य है वो पूरा हो पाएगा।